गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है शाम के 5 बजे से। तो आज हम सुबह से काम में इतना बिजी हो गए कि आज हम शुरुआत भी ब्लॉग की शाम को कर रहे हैं। तो मैं अभी आ गई हूँ अपने छत पे और छत से ही अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो सुबह आज हमने काफ़ी अच्छी धूप आने के बाद आज हम लोगों ने सुबह सुबह आज गेहूं धो रखे हैं, क्योंकि गुगुतिया भी आने वाला है और आज है पौष की जो पूर्णिमा होती है। तो आप सभी लोगों को पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ पापा कल पहुंच गए थे प्रयागराज और आज महाकुंभ की स्टार्टिंग भी हो चुकी है। और पापा ने सुबह सुबह कर ली है महाकुंभ में स्नान की प्रक्रिया और वहाँ आस्था में ऐसे डुबकी लगा ली है कि पापा आज वहाँ के बारे में फ़ोन करके बता रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ साथ आस्था का ऐसा सब लोगों के बीच में इतनी अच्छी उत्साह और एक उमंग है कि जो 144 सालों के बाद आज महाकुंभ की शुभारंभ हो चुका है। तो जैसे हमें सूचना मिली उसके मुताबिक जैसे जैसे बता रखा था सेम वैसी हो रखा है। और वहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है उन लोगों को, क्योंकि आस्था का ऐसा केंद्र आज प्रयागराज में पहली बार देखने को मिला पापा को। साथ ही वहाँ जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं इंसान मतलब जो रहने खाने की व्यवस्था से लेकर सब लोगों की, तो ऐसा लग रहा है कि मानो कि त्रेता युग दोबारा वापस आ गए है। तो आज से स्टार्ट हो गया है महाकुंभ की शुरुआत। तो साथ में कल है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको पहले एडवांस में, क्योंकि ये व्लॉग तो मेरी कल आएगी, लेकिन आप सभी लोगों को पहले ही मैं शुभकामनाएं दे देती हूँ। तो शाम के टाइम पे मैं आ गई थी छत पे। तो आजकल चुनाव की ऐसी लहर हो रखी है कि सब जगह हल्ला बोल हो रखा है। तो साथ साथ में मैं अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग भी शाम के टाइम से ही कर रही थी। तो आई थी मैं छत पे क्योंकि हमने सुबह गेहूं धोने का काम किया था, क्योंकि हम जब अक्सर धूप आती है और हमारा 2-3 महीने के बाद आटा खत्म हो जाता है, तो हम जो हमने अंदर स्टोर करे थे तो उसको धो के अक्सर हम फिर चक्की में पिसवाते हैं। तो धोने की प्रक्रिया तो हमने सुबह कर दी थी दोनों देवरानी जेठानी ने। तो अभी दोनों जने हम छत पे आए थे उठाने के लिए। तो धूप भी आज काफ़ी अच्छी रही और देखते हैं कल भी अच्छी रहेगी, क्योंकि कल माना जाता है कि मकर संक्रांति है और हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, नासिक इन सभी जगहों पर जो स्नान कर लेता है वो शाही स्नान माना जाता है। तो कल का दिन भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। और बात करें हम प्रयागराज में जो महाकुंभ का मेला हो रखा है, तो ये 144 सालों के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इंसान लाइफ में पहली बार किसी ने तो इंसान पहली बार यहाँ पे स्नान करके उनको बहुत ज्यादा आनंदित हुआ है। यहाँ न केवल इस देश से दुनिया के लोग मतलब इस देश के लोग गए हैं, बल्कि देश दुनिया के विदेशी लोग भी यहाँ पे स्नान करने के लिए आए हैं। तो कल रहा उनका शाही स्नान। तो कल पापा का सुबह ही हमें फ़ोन आ जाएगा, क्योंकि पापा ने आज कर लिया था 5 बजे स्नान, क्योंकि सब लोग वहाँ से 4 बजे से स्नान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और शाम के लगभग ऐसी व्यवस्था मानी गई है कि मतलब 24 घंटे खाने का अवेलेबल, टेंट वगैरह की प्रक्रिया, टॉयलेट, सब चीज़ व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की गई हैं। तो अधिकतर लोग वहाँ मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने भी सुबह से न्यूज़ चैनलों पे हमने देखा कि सब लोग वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था के बारे में सबको बता रहे थे। तो इसी के साथ मैं उठाती हूँ गेहूँ और शाम का टाइम भी हो चुका है। तो अभी थोड़ी देर बाद अंधेरा भी हो जाता है और साथ में हमारा शाम को अंदर सब्जी वगैरह के साथ साथ आरती वगैरह भी हो जाती है। और तो अभी मैं गेहूँ उठाती हूँ और सीधे मिलती हैं आपको शाम को। तो सुबह धूप आने के बाद हमने यहाँ पे गेहूँ अच्छे से धो लिए थे और हमने धूप में इसको फैला के रख दिए थे। तो धूप में रखने के बाद फिर हम सीधे गए छत में शाम को। तो शाम को थोड़े से सूख गए थे और हम इसको उठाते हैं। हम लोगों ने गेहूँ वगैरह भी उठा लिए हैं और अक्सी भी आई थी छत पे। हेलो अक्सी, वहाँ देखो, चेक कर दो। जय अक्सी भी आ गई थी छत पे। तो छत का मौसम काफी अच्छा हो रहा है अभी शाम को, और धूप भी अभी गई नहीं है, क्योंकि अभी शाम के टाइम पे बिल्कुल पीली वाली धूप आ रखी है। तो हम लोगों ने गेहूं उठाने के बाद अब जाती हूँ नीचे, क्योंकि मम्मी के है आज पूर्णिमा का फास्ट। तो मम्मी अभी पूजा पाठ की तैयारी भी करनी है, क्योंकि आजकल तो जल्दी चांद आ जाते हैं। तो पापा मम्मी चांद की पूजा करती है और
और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही उपवास को तोड़ा जाता है। तो मम्मी ने धूप घास वगैरह सारी चीजें इकट्ठा करनी है, तो क्योंकि सूर्य जाने से पहले सारी सामान इकट्ठा करने के बाद ही फिर उसके बाद ही हम शाम को अंदर का काम करेंगे। तो अभी पहले दिखाती हूँ मैं शाम को नज़ारा कुछ इस प्रकार हो रखा है। शाम के टाइम पे धूप भी नहीं गई है और बिल्कुल अच्छी वाली आई है, क्योंकि शाम के टाइम पे मौसम बिल्कुल खुला हो रखा है और साथ में पहाड़ों का नज़ारा भी यहाँ से आज काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और बच्चे यहाँ पे ग्राउंड पे खेलते रहते हैं और बाकी देख सकते हैं आप आज तो मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है और कल है मकर संक्रांति। तो देखते हैं कल तक मौसम कैसा रहता है, क्योंकि मेरे गांव में तो आज घुघुतिया बनाते हैं और कल बुलाते हैं, लेकिन हम यहाँ कल बनाएंगे। तो शाम का मौसम के साथ अभी जाती हूँ मैं नीचे। घुघुतिया होने के साथ साथ कल हम अक्सी के लिए भी माला बनाएंगे, क्योंकि एक माला तो जब अक्सी पिछली बार हुई थी तो पहली माला तो हमने डाल दी थी, लेकिन आज इसकी दूसरी वाली घुघुतिया है। तो साथ में हम सब लोग कल घुघुत बनाएंगे। तो मिलते हैं सीधे आपको कल। तो यहाँ पे मैंने चिड़ियाओं के लिए पानी वगैरह भी रख लिया है और साथ में हमने गेहूं उठाने के साथ साथ थोड़ा सा गेहूं हमने चिड़ियाओं के लिए रख दिया है। और जब आती है तो चिड़िया यहीं से खाती हैं। और अभी चिड़िया भी आ रखी है और अक्सी की नजर चिड़िया पे है। चिड़िया कैसे पानी पीती है बता दो, चिड़िया कैसे पानी पीती है, यहाँ देखो बता दो। क्या चिड़िया आ रखी है, चिड़िया पानी कैसे पीती है बता दो। हाँ, गेहूं धोने के बाद हमने चिड़ियाओं के लिए यहाँ पे रख दिया है, साथ में पानी भी रखा है। छत से आने के बाद मेरे हस्बैंड जी लेके आ गए थे पनीर। तो आज हम बना रहे हैं पनीर, वो भी सिंपल तरीके से, क्योंकि मम्मी का है आज फास्ट है। तो हम इसमें ना लहसुन डालेंगे ना प्याज डालेंगे, क्योंकि कल से माघ का महीना भी लग गया है। तो मैंने अदरक और गरम मसालों का पेस्ट तैयार कर दिया है और मम्मी इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही है। और इसमें आज हम थोड़ा सा मटर डालेंगे और हल्का सा मलाई डालने के बाद हमारा मटर पनीर बनके तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमारे वेदांत का मन भी था कि मटर पनीर बना लिया जाए आज। तो मम्मी ने इसमें थोड़ा सा मलाई डाली और तब तक मैं चली गई थी धनिया ने लेने के लिए खेत में। जैसे ही मैं बाहर गई तो यहाँ पे पूर्णिमा का चाँद भी आ गया है और इसे कहते हैं पौष की पूर्णिमा का चाँद। तो आज पूरा चाँद खिला हुआ बिल्कुल आ रखा है और बिल्कुल प्यारा नजर आ रखा है। तो शाम के टाइम पे सब लोग शंखनाद कर रहे थे और साथ में जिन लोगों का व्रत रहता है तो वो लोग इसकी पूजा करने के बाद ही अपना उपवास तोड़ते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे थोड़े से चंद्रमा की फोटोग्राफी यानी कि वीडियोग्राफी की, तो काफ़ी सुंदर आ रहा था। फिर उसके बाद मम्मी को जैसे मैंने चाँद आने के बारे में बताया तो मम्मी ने सबसे पहले अंदर दिया जलाया और सबसे पहले अंदर दिया जलाने के बाद ही हम फिर चंदा मामा की पूजा करते हैं। आज मेरी दादी का पूर्णिमा का व्रत है और आज मेरी दादी पूजा भी करी और आज मैं शंख भी बजा रहा हूँ। तो यहाँ पे आरती वगैरह करने के बाद मम्मी ने बाहर दिया जला लिया था और पूजा भी कर ली थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आरती लेने का काम करते हैं। तो अक्सी भी यहाँ पे आ जाती है हमारे साथ आरती लेने में, क्योंकि घी का दीपक होता है। तो यहाँ पे सब लोग जब भगवान जी की पूजा होने के बाद सब लोग आरती लेते हैं। तो यहाँ पे अक्सी भी ले रही है और घर के सारे सदस्य भी आरती ले रहे हैं। तो आरती लेने के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने दोनों बहनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर हनुमान
करने के बाद हम सब लोगों ने फिर कीर्तन किया। तो यहाँ पे अक्सर भी यहाँ कीर्तन करने में लगी है और साथ में वेदांत है। पापा आज घर में नहीं है तो बिल्कुल सूना सूना लग रहा है क्योंकि पापा चले गए थे प्रयागराज यानी कि महाकुंभ में। तो इस वजह से थोड़ा सूना जैसा लग रहा है, लेकिन बच्चों की वजह से घर में काफ़ी अच्छी रौनक आ रखी है क्योंकि बच्चे हमारे साथ हैं और अल्मोड़ा वाली भी यही हैं। तो हम लोग आरती करते हैं। आरती करने के बाद हम लोगों ने सब्जी तो पहले बना ली थी, तो अब सब्जी भी बन गई है और मेरी जेठानी बना रही है रोटियां। तो पहले मम्मी का फास्ट है तो मम्मी के लिए गर्मा गर्म रोटियां लगाते हैं। पापा तो यहाँ नहीं है तो सब लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा करके सबके लिए लगाती हूँ। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।